हेलो एवरीवन। आज मैं बात करूंगा पावर बीआई में डेटा टाइप कितने होते हैं और इसको कैसे हम सिलेक्ट करते हैं और कैसे हम पहचानते हैं। तो सबसे पहले मैं ओपन करता हूं पावर बीआई। जैसे कि ये हमारा पावर बीआई ओपन हो चुका है और ये इंटरफेस है। लास्ट टाइम आपको याद होगा कि हमने एक छोटा पावर बीआई का एक रिपोर्ट बनाया था जिसमें सिर्फ एक विजुअल था। तो उसको मैं ओपन करता हूँ। कोई भी एग्जिस्टिंग पावर बीआई फाइल को ओपन करने के लिए आप फाइल में जाएंगे और यहाँ से आप ओपन करके आप यहाँ पे जो भी आपका फाइल है आप उसको सेलेक्ट करेंगे। आपका जिस लोकेशन पे फाइल है, जैसे रिसेंट में मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है, आप यहाँ पे वन ड्राइव में अगर सेव किए हैं तो वन ड्राइव में जाएंगे। आपके पास जो फाइल को कहीं भी सेव किए हैं, जैसे आप शेयर पॉइंट पे किए हैं तो आप इधर से अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी रिसेंट वाले पे सिलेक्ट किया और ये पावर बीआई सेशन के नाम से मैंने एडमिन में डेस्कटॉप पे पावर बीआई सेशन से मैंने इसको सेव किया है। तो ये हमारा रिपोर्ट ओपन हो रहा है। जैसे कि ये हमारा रिपोर्ट ओपन हो गया। तो अभी मैं ट्रांसफॉर्म डेटा में ट्रांसफॉर्म डेटा सेलेक्ट करके मैं पावर क्वेरी एडिटर पेज पे गया और अपना जो टेबल है हमारा यहाँ पे, उस टेबल को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। इस टेबल में आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा जो कॉलम है, ये सारे कॉलम यहाँ पे अभी अवेलेबल है। और आप डेटा टाइप चेक करने के लिए आप ये जो ए बी सी जो यहाँ पे मेंशन है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे मल्टीपल डेटा टाइप हैं। जैसे डेसिमल नंबर, फिक्स डेसिमल नंबर, होल नंबर, परसेंटेज, डेट टाइम, डेट टाइम, डेट टाइम, टाइम जोन, ड्यूरेशन, टेक्स्ट, ट्रू फॉल्स, बाइनरी एंड यूजिंग लोकल। इसमें से जो मोस्ट यूज केस जो हमारा है वो डेसिमल नंबर, फिक्स डेसिमल नंबर, होल नंबर, परसेंटेज, डेट टाइम, टेक्स्ट, ट्रू फॉल्स, ये भी बहुत कम यूज होता है। तो ये है हमारा मैक्स जो यूज नहीं होता है, वो मोस्टली हमारा यहाँ पे जैसे डेट टाइम, टाइम जोन, ड्यूरेशन, इसकी यूजेज बहुत कम है। बाइनरी, इसकी भी यूजेज कम है। पर ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट टाइम जब आप जब इस तरह का कोई डेटा मेरे पास होगा तो मैं आपको ये तीनों एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी मैं बात करूंगा डेसिमल नंबर का। डेसिमल नंबर जो होता है वो नंबर जिसको हम डेसिमल में लिख सकते हैं। जैसे किसी का सैलरी हो गया, किसी की सैलरी, जैसे कोई भी पैसे का जो ट्रांजैक्शंस होता है वो डेसिमल में हो सकता है। जैसे मान लो किसी को आपको देना है 100.25 रुपीज, या किसी को आपको देना है 25 रुपीज 56 पैसे, ऐसे कुछ, वो डेसिमल हो गया। तो डेसिमल में जैसे क्या क्या आता है, डेसिमल में नॉर्मली आपका सैलरी हो गया, प्राइस हो गया किसी चीज का, डिस्टेंस हो गया। जैसे डिस्टेंस का 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के बाद नॉर्मली ऐसा जरूरी नहीं है कि 2 किलोमीटर ही होगा। 1 किलोमीटर के बाद ये भी हो सकता है 1 किलोमीटर, 1.2 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 1.6 किलोमीटर, 1.7 किलोमीटर। उसी तरह से आप किसी चीज को अगर लीटर में कोई चीज लेते हैं तो लीटर 1.1 लीटर, 1.2 लीटर, 1.5 लीटर, 1.6 लीटर या 2 लीटर। इसी तरह से आप किसी चीज का डिस्टेंस आप कर सकते हैं। 1 किलोमीटर 1.2 किलोमीटर, या 1 किलोमीटर 1 मीटर, 1 किलोमीटर 0.1 मीटर, कुछ ऐसे। या आप सेल्स हो सकता है, किसी चीज का वेट हो सकता है। जैसे किसी चीज का वेट 40 kg, 50 ग्राम,
या 50 kg, 25 ग्राम, ऐसे। तो ये हमारा जो नंबर होगा वो डेसिमल नंबर होगा, फिक्स डेसिमल नंबर। वो डेसिमल नंबर ही होगा, लेकिन हम उसको फिक्स कर देंगे कि 2 डिजिट तक। जैसे किसी चीज के डेसिमल पॉइंट के बाद 3 4 डिजिट तक होता है, हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे 1.25। जैसे 2 डिजिट मैंने किया तो 1.25 ही होगा, 1.256 नहीं होगा। पॉइंट के बाद 3 नंबर नहीं होगा, पॉइंट के बाद सिर्फ 2 नंबर होगा। वो होगा हमारा फिक्स। होल नंबर, होल नंबर किसी चीज का क्वांटिटी होता है। क्वांटिटी जैसे लैपटॉप है, लैपटॉप हमारा 1 होगा, नहीं तो 2 होगा, नहीं तो 3 होगा, नहीं तो 4 होगा। मतलब इसमें कोई पॉइंट नहीं होगा हमारा। वो होगा हमारा होल नंबर। जैसे कोई पर्सन है, 1 होगा नहीं तो 2 होगा, 1.5 नहीं होगा। जैसे किताब है, ये बुक है, बुक को हम 1 या 2 या 3 रख सकते हैं। पेंसिल है, 1 या 2 होगा। लैपटॉप है, 1 या 2 होगा। कंप्यूटर है, 1 या 2 होगा। टेबल है, 1 या 2 होगा, या 3 होगा, या 4 होगा। 1.25 नहीं होगा। मतलब किसी चीज को हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं, एक के बाद हम दूसरे नंबर पे जंप कर जाएंगे, वो हमारा होगा क्वांटिटी। परसेंटेज, परसेंटेज जैसे किसी चीज को आप, किसी को आप डिस्काउंट दे रहे हैं, तो आप कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहे हैं। जैसे बोलते हैं ना, कितना परसेंट छूट दोगे, कितना परसेंट डिस्काउंट दोगे। 50% देंगे, 20% देंगे, तो डिस्काउंट हो गया। कितना परसेंट हमारा सैलरी बढ़ा है, या कितना परसेंट किसी चीज का रेट बढ़ा है, तो ये परसेंटेज हो जाएगा। डेट टाइम, डेट के साथ टाइम होगा। जैसे आज जो डेट है, जैसे 7 मार्च 2024 को 11:50। तो इस तरीके से जैसे जो टाइम होगा, डेट भी होगा और टाइम होगा। जैसे किसी चीज को सिलेक्ट करेंगे, मैं आपको दिखा भी दूंगा इसका। डेट, जो फिक्स एक डेट हुआ। टाइम, जो फिक्स एक टाइम हुआ। ड्यूरेशन और डेट टाइम जोन मैं आपको नेक्स्ट टाइम में बताऊंगा। टेक्स्ट, कोई भी जो हम नंबर अल्फाबेट से लिखते हैं वो हमारा टेक्स्ट हो जाएगा। कभी कभी हम नंबर जो लिखते हैं वो भी टेक्स्ट होता है। ट्रू एंड फॉल्स, यस या नो जो नंबर है वो होता है, या ट्रू एंड फॉल्स जो नंबर, ट्रू एंड फॉल्स है वो हमारा होता है वैल्यू ट्रू एंड फॉल्स। टेक्स्ट में देखो, टेक्स्ट में थोड़ी कंफ्यूजन ये होती है ना, कि टेक्स्ट में ये तो हमारा नंबर है, टेक्स्ट है, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया टेक्स्ट, सिटी हमारा टेक्स्ट हो गया, कंट्री हमारा टेक्स्ट हो गया, कस्टमर आईडी हमारा टेक्स्ट हो गया। इसमें देखिए टेक्स्ट और नंबर दोनों है, तो उसको टेक्स्ट ही सिलेक्ट करो आप। कस्टमर नेम हमारा टेक्स्ट हो गया। ऑर्डर डेट हमारा क्या हो जाएगा, डेट हो जाएगा। अगर हम इसको डेट टाइम में सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे देखो डेट के साथ टाइम भी आएगा। डेट और टाइम दोनों आया, पर ये हमारा डेट है। टाइम अगर डिफरेंट डिफरेंट होता तो हम डेट टाइम सेलेक्ट कर सकते थे, लेकिन हम यहाँ पे जब सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये डेट तो डिफरेंट है पर टाइम सेम सेम आ रहा है, तो हम इसको अनहाइड कर देंगे, इसको हम डेट सेलेक्ट कर देंगे। ऑर्डर आईडी, ये हमारा टेक्स्ट होगा। इसमें देखो कुछ टेक्स्ट भी है, कुछ नंबर भी है, तो टेक्स्ट करो। प्रोडक्ट आईडी, ये भी हमारा टेक्स्ट होगा, कुछ नंबर है, टेक्स्ट है, टेक्स्ट होगा। रीजन टेक्स्ट होगा, सेगमेंट टेक्स्ट होगा, शिफ्टेड डेट होगा। अगर इसी में टाइम होता कि जो प्रोडक्ट है वो सीपिंग होगा अ, इस डेट पे, किसी स्पेसिफिक टाइम पे, तो हम उसको यहाँ पे डेट टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। सीप मोड टेक्स्ट होगा, स्टेट हमारा टेक्स्ट होगा, सब कैटेगरी टेक्स्ट होगा। डिस्काउंट हमारा क्या होगा, डिस्काउंट हमारा परसेंटेज होगा। पोस्टल कोड हमारा टेक्स्ट होगा। अब देखो यहाँ पे ये पोस्टल कोड सारा नंबर ही तो है। पोस्टल कोड मतलब एरिया कोड, पिन कोड, सारा नंबर है। लेकिन इस नंबर पे हमें कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे हम इसको सिर्फ ऐड, सिर्फ इसको काउंट कर सकते हैं, या काउंट डिस्टिंग कर सकते हैं। हम इस पे कोई सब्सट्रैक्शन, एडिशन, या हम कोई मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन की रिक्वायरमेंट हमें फ्यूचर में नहीं है या नहीं पड़ेगा। इसलिए हम इसको टेक्स्ट ही सिलेक्ट करेंगे। तो देखो टेक्स्ट नॉर्मल देखने में तो नंबर होता है, लेकिन वो टेक्स्ट ही होगा। जैसे पोस्टल कोड हो गया, एम्प्लॉय कोड हो गया, पैन नंबर हो गया, आधार नंबर हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, इन सब पे कोई कैलकुलेशन नहीं होता है, इसलिए ये सब जो नंबर होगा वो क्या होगा, हमारा टेक्स्ट होगा। प्रॉफिट, ये हमारा डेसिमल नंबर होगा, क्योंकि प्रॉफिट कितना हुआ है,
पॉइंट में भी हो सकता है ना। क्वांटिटी ये हमारा होल नंबर होगा। क्वांटिटी नहीं तो एक होगा, नहीं तो दो होगा, नहीं तो तीन होगा, नहीं तो चार होगा। 1.2, 2.5 तो क्वांटिटी किसी चीज़ का नहीं होगा। इस तरह से रो आईडी जो हमारा वो क्या होगा, टेक्स्ट होगा, क्योंकि इस पे भी कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। और एक चीज और नोट करो, जब हम होल नंबर सिलेक्ट किए हैं इसको, तो ये नंबर इधर है, मतलब कोई नंबर होगा तो क्या होगा, डेटा हमारा राइट साइड होगा। जैसे हम टेक्स्ट में सिलेक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड आ जाएगा। ये देखो, ये लेफ्ट साइड है, ये भी लेफ्ट साइड है। सेल्स, सेल्स हमारा क्या हो गया, डेसिमल नंबर। तो इस तरह से हम डेटा टाइप सिलेक्ट करेंगे। और यही मतलब नॉर्मल डिफरेंस है डेटा टाइप का जो, और यही डेटा टाइप है जो इम्पोर्टेंट है, जैसे डेसिमल नंबर, फिक्स डेसिमल नंबर, होल नंबर, परसेंटेज, डेट टाइम एंड टेक्स्ट एंड ट्रू फॉल्स। बाकी बाइनरी और डेट टाइम, टाइम जोन और ड्यूरेशन की कोई रिक्वायरमेंट अभी नहीं है। जैसे इन फ्यूचर में कोई इस तरह का डेटा आएगा तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। मोस्ट ऑफ द टाइम ये ऑर्गेनाइजेशन में इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो यही है हमारा, जैसे ही हमने इसको डेटा टाइप सेलेक्ट कर दिया अच्छे से, हम यहाँ पे क्लोज एंड अप्लाई कर देंगे। ये लोड हो गया। यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं। परसेंटेज है, जैसे अभी हमारा ये जो डिस्काउंट है, वो कितना परसेंट है, एवरेज। मैक्सिमम कितना परसेंट है, तो 80%। किसी को मैक्सिमम डिस्काउंट दिया गया है। मिनिमम कितना है, तो मिनिमम हमारा 0 है। या एवरेज कितना है, तो यहाँ से हम एवरेज सेलेक्ट कर सकते हैं। एवरेज 15 पॉइंट समथिंग है। अब यहाँ पे देखो, डिस्काउंट जो है इसके डेसिमल 3 है, हम इसको सपोज करो 2 डेसिमल तक रखना चाह रहे हैं। तो देखो यहाँ पे 80.00, 15.57%। इसी तरीके से हम परसेंटेज को चेंज कर सकते हैं, परसेंटेज को और डेसिमल इसी तरह से हम फिक्स कर सकते हैं। और एडिट हमारा, तो इसी तरह से हम डेटा टाइप सेलेक्ट करते हैं, और जो डेटा है, डेटा का जो टाइप है, यही सारे टाइप है। आप इसको एक बार रिव्यू कर लीजिएगा और एक बार आप खुद इसको पढ़ेंगे, खुद एक बार सेलेक्ट करेंगे, खुद इस तरह का एक छोटा रिपोर्ट बनाएंगे। और आप देखेंगे ये हमारा कोई भी रिपोर्ट नहीं है, ऐसे नॉर्मल मैंने ये किया है। रिपोर्ट में जब आपको बताऊंगा तो एक अच्छे तरीके का रिपोर्ट मैं आपको दिखाऊंगा, जिस तरीके का मैंने ये बनाया है। सपोज मैंने आपको एक सपोज एक रीजन वाइज एनालिसिस मैंने बनाया था। तो जैसे कि ये रिपोर्ट ओपन हो गया है, और मैंने एक ये रिपोर्ट बनाया था। तो अगर आप इसको रिव्यू करेंगे नॉर्मल, अगर आप ये सेंट्रल पे क्लिक करेंगे तो ये प्रॉपर ना डेटा सेंट्रल की जो इंफॉर्मेशन है, ये सिर्फ सेंट्रल का दिखेगा। यहाँ पे ईस्ट का क्लिक करेंगे, इस पे सिर्फ ईस्ट का नंबर चेंज हो जाएगा यहाँ पे। और ये देखिए, ये जो मैप है इसमें सिर्फ ईस्ट का डेटा दिख रहा है। इसी तरह से आप साउथ पे करेंगे, सिर्फ साउथ का दिखेगा। वेस्ट पे करेंगे, वेस्ट का दिखेगा।
ठीक है। और यहाँ से आप डेटा अगर 23 का देखना चाहते हैं, 23 का दिखेगा नंबर। 23 में Q1 का देखना चाहते हैं, Q1 का दिखेगा। इस तरह से मैं आपको रिपोर्ट प्रॉपर बना करके दिखाऊंगा, और प्रोजेक्ट कैसे होते हैं ये सारे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।